मैं आपको बोलना चाहता हूँ, I want to tell you, बाइबल कहती है Bible says, परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाए। God house become a prayer of house. मैं क्या परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाए। The house of God become a house of prayer. प्रभु का घर The house of God, प्रार्थना वाला होवे। call the house prayer. अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। Now you listen carefully. जितने भाई हैं, Those men, जितनी बहनें, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, those women and online viewers, वो कहता है परमेश्वर का घर प्रार्थना वाला घर he कहलाए। said the house of Lord become a call house of God, प्रार्थना वाला घर कहलाए। house of prayer. आपके घर में परमेश्वर की महिमा है। Is your house have a glory of God? आपकी बॉडी में परमेश्वर की महिमा है। Does you have a glory of God in your body? वही तो असली घर है परमेश्वर का। And it's a true house of God. जब आप आराधना प्रार्थना करते हैं, वो इसके अंदर उतरता When है you do worshiping and prayer, He come on your body. और इसको छू लेता है और इसे अपनी अनॉइंटिंग से भर देता है, And He touched the body and filled them with anointing. अपनी एनर्जी से, अपनी पावर से भर देता And है। filled the power and energy. जब हम खाना खाते हैं तो हमें एक खाने की पावर मिलती है When we eat the food, we're getting the power of food. और कहते हैं कि ज्यादा खाने से ज्यादा पावर लो। And eating whole, you're getting the more power. हाँ? और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, What I want to tell you, जब आप रूह की खुराक, रूह की रोटी को अपने अंदर रूह में उसे हर रोज देते हो, when you're taking the spiritual food, तो मैं आपको बोलना चाहता then I हूँ, want to tell you, अपने घरों में, अपनी दुकानों में, अपनी गाड़ियों में एक चीज लिख कर रख लो। you write there's one thing in your shops and how आप हारने वाले नहीं हो, आप जीतने वाले हो यीशु के सामर्थ्य नाम you are में। not getting defeat, but you win in the name of Jesus. मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी As है। your glory is small, मेरी गल्ला अपने कन्ना च पालो आज, my talk become ears. क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं अपना एक नबी भेजता हूँ और उसके भीतर अपना एक वचन भेजता हूँ, जो सुनेगा और विश्वास करेगा आज वो चंगियाई को लेकर जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज मैं बोलना चाहता हूँ, आज सभी जन जो भी यहाँ इस सभा में बैठे हैं, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। Those are present here, listen carefully. आज बड़ी नम्रता से इस वचन को ले लेना। Could you take this word very numbly? वचन आपके घर को बना देगा, What make your house? वचन आपके रास्ते खोल देगा, What make your way? वचन आपके लिए हर एक चंगियाई पैदा कर देगा। What gives you every healing? बाइबल में लिखा है, As Bible says, कहता है He said, प्रभु को पुकारो, call the God, परमेश्वर को पुकारो, call the God, परमेश्वर को पुकारो। call the God. मैंने बहुत बार सुना है, दाऊद जब भी लड़ता वो परमेश्वर को पुकारता। So many times I heard when David fight and he आप called to the मुझे एक God. बात बताओ, कितने जन हैं जो सुबह उठने से जब उठ जाते हैं, अपने और कोई काम करने से पहले पहला घुटना परमेश्वर के आगे टेकते हैं? ईमानदारी के संग वही खड़े करना, नहीं तो How many of you pray before morning? बाकी जन कौन है? कोई नहीं। And what was the left ones? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऐसे जन हार जाएंगे अपनी लाइफ में। These type of people getting defeat in their आप life. हार जाओगे अपनी लाइफ में। You are getting defeat in your life. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, I want to tell you, उसने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाए है। he said, my house become a जब prayer इस of घर house. में सुबह उठते ही परमेश्वर की आराधना प्रार्थना होगी, When you up in the morning and you do तो prayer, इसी घर को हमने आगे लेकर चलना है, and this house will increase, इसी घर को आगे लेकर जाना and you're है। getting up this house. यही घर जा रहा है जॉब में, This house while running to यही job. घर जा रहा है बिजनेस This में, house running to business. यही घर जा रहा है रिश्तेदारों में, This house go to relatives. यही घर जा रहा है कोई हॉस्पिटल में, This house going to hospital. यही घर जा रहा है बैंक में। This house going to bank. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, I want to tell you, कई बार हम लोग सोचते हैं हम हॉस्पिटल में गए, अभी तक भी मेरे परिवार का जन वहां से छूट नहीं पा रहा, अभी भी कल सही था आज और बीमार हो गया। so many times we thought we are in the hospital, but we are not getting healed. कोई कहता है कि अभी अभी तो मेरे परिवार का जन सही था, यकदम ही कुछ हो
हो गया, पता ही नहीं चला। Somebody says my family member is healed, but instantly he getting कोई worse. कहता मेरी बहुत अच्छे से जॉब चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया, Somebody says my job is getting well, but मुझे instantly निकाल दिया गया। I'm leave मेरा out. बिजनेस बड़ा अच्छे से चल रहा था, अब मैं एक नशे का एडिक्ट हो गया, नशा करने लग गया। My business was good, but I'm in the toxic enter. मैं आपको एक बात बोलना चाहता I हूँ, want to tell you one thing. आपको मेरी बातों को ध्यान से समझना है। You listen to me very carefully. प्रार्थना जब आप करते हैं, When you do prayer, आराधना जब आप करते when you हैं, do आप worshiping, उसकी हजूरी को अपने अंदर बुला लेते then you हैं। call His presence in जब inside your उसकी body. हजूरी आपके अंदर आती है, When His presence come inside मैं आपको you, बोलना चाहता then I हूँ, want to tell you, जितने काम आपके परिवारों में, आपके घरों में बिगड़े हुए हैं, those works are damaged in your homes. वो हजूरी सारे काम बिगड़े हुए सवार देती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। That presence makes the work very well in the name of Jesus. आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, Today I want to tell you, क्या आप नियम फॉलो कर रहे हैं कि हमें बाइबल का एक एक वचन याद है? is you follow the principles of Bible that we remember बहुत every सारे ऐसे word. लोग हो सकते हैं जिनको अपना अपना ग्रंथ याद है, There's so many people who know वो अपना ग्रंथ भी पढ़ते होंगे, they know their own वो Bible समझते भी होंगे, and they understand that. पर मैं आपको बोलना चाहता But हूँ, I want to tell you, आप नियम फॉलो कर रहे हैं, you follow the principles. कोई भी परमेश्वर का जन होगा, The person of the God, अगर वो प्रभु के वर्ड वचन को पढ़ता है, मानता है, जानता है, if you read the word of God and follow it, आप उसकी पहचान करोगे कैसे? then how you recognize Him? उसकी पहचान होगी ऐसे कि अब वो खुद में आप नहीं दिखेगा, You recognize Him that He is not seen Himself, उसका वचन दिखेगा। but His word can see. अगर वो वचन को जान भी रहा है, पढ़ भी रहा है, समझ भी रहा है, पर उसके अकॉर्डिंग चल नहीं रहा, If you know the word, follow it, but He's not walking to according to वो word, सबसे बड़ा धोखेबाज है। then He is a big cheater वो अपनी लाइफ में in his life. सिर्फ एक ज्ञान इकट्ठा कर रहा है। He's only getting the knowledge. एक बात याद रखना, You remember the one thing. परमेश्वर ने कहा मेरे लोग मेरे ना वचन को मानकर God says, my people who don't follow my word, बंदुआई में जाते जा रहे हैं। they're going to the burial. हमें वचन की समझ रखनी है, We know the word, वचन को कैसे अपनी लाइफ में पूरा करना है। how we complete the word in our life. आज मैं आपको सिखाऊंगा, कोई भी चंगियाई, कोई भी छुटकारा, कोई भी अनंत जीवन बिना वचन पूरा नहीं है। Today I will teach you the eternal life is not complete मेरी without बातों को word. ध्यान से सुन लेना। You listen to me carefully. अगर आज आप फिर भी दुष्ट आत्माओं के शिकार हो रहे हैं, If you're the evil spirits, परिवारों में आज भी कहाँ सुनी हो रही you है, have the anxiety in your family, परिवारों में आज भी दिक्कत है, you have the problems in your मानो families. आप नशा छोड़ना चाहते पर आप छोड़ नहीं रहे, You thought you leave the toxicants, but you ये don't. आपके try. बस की बात नहीं है। It's not under yours. पर मैं आपको बोलना चाहता But I हूँ, want to tell you, पता है you know, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, हम एक बात परमेश्वर के संग कह देते हैं, when we follow the word of God and tell मेरे something, से कुछ नहीं हो सकता, अब तू ही करने की ताकत रखता है। I can do nothing, but you have a power to do it. बाइबल कहती है वो थके हुओं को बल दे देता है, Bible says He has given power to और the जब वो sight ऐसी trees. बात कहता है तो प्रभु की हुजूरी उसे छू देती है, When He said the presence of God और touch जब him, उसकी हुजूरी उसे छू लेती when है His presence touch him, तो वो उस नशे की जिंदगी से आजाद होकर परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर देता है यीशु के सामर्थी नाम then he में। getting rid from the intoxicant's life in the mighty name of Jesus. मैं आपको बताना चाहता I हूँ, want to tell you, परमेश्वर का एक नबी था जिसका नाम था नehemiah, there was a prophet of God, Nehemiah. जिसका नाम था nehemiah। His name was Nehemiah. nehemiah एक परमेश्वर का दास था, एक नबी था। Nehemiah was a servant of God. बाइबल कहती है nehemiah परमेश्वर का एक धर्मी जन था, Bible says that Nehemiah was a worker of God. परमेश्वर के संग समय बिताने वाला एक परमेश्वर का जन था। He was a person who spent the time with God. परमेश्वर की उपस्थिति nehemiah के संग रहती थी, The presence of God was always with परमेश्वर nehemiah के संग रहता था। God was always with Nehemiah. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब nehemiah को पता चला कि जो इजरायली लोग हैं, जो एक बंदुआई में जा चुके हुए हैं, एक समस्या में पड़ चुके हुए हैं, When Nehemiah knows the Israelis in the exile and the problem, उसे पता चला है कि परमेश्वर के यरूशलेम की जो फाटक है, जो दीवारें हैं, जो
यरूशलेम की बड़ी उसको मंदिर को तोड़ दिया गया है। When he knows they broke the temple of the, और जहां से हमारी सुनी जाती थी वहां से अब हमारी सुनी नहीं जाएगी। and from where they listen to us, they're not listening. सिर्फ एक बात है, नोट कर लो, ये बंदवाई में फंसे क्यों, ये गुलामी में गए क्यों, आपको बताना चाहता हूँ। आज भी बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं कि हम आजाद हैं, हम एक आजाद हो चुके हुए हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, शरीर में आप आजाद हो चुके हो, पर आत्मा में आप आज भी एक गुलामी की जंजीरों में हो। I want to tell you that the people who think we are delivered, but you are spiritually delivered not. क्यों बोलना चाहता हूँ? जो आज एक चक्कड़ों में, एक बंधनों में, एक समस्या में पड़ा हुआ है, You are in the bondages and the slavery. उसके पास बहुत सारी ताकत है, पर वो अपना जो उद्धार है वो अपनी ताकत से नहीं कर सकता। You have the huge power, but he is not getting delivered from his power. आपको बोलना चाहता हूँ मैं, I want to tell you, उनका मंदिर टूट गया जहाँ से सुनी जाती थी। the temple was broke where listen to them, यरूशलेम के सारे फाटक जल गए। and the whole ways are burned with the Jerusalem. बाइबल कहती है Bible says, हुआ ऐसा क्यों? why it's happened. परमेश्वर की हजूरी उसके मंदिर से चली गई। The presence of God was passed away from the temple. लिख लो, उसकी हजूरी उसके मंदिर से चली गई। You can write down the presence of God was leave from the temple. मानो मेरे ऊपर मेरे परमेश्वर का हाथ है 24 आवर। You thought I have a hand of God 24 यहाँ पर hours. बोलने वाला नाम मैं हूँ, मेरा परमेश्वर का आत्मा है जो मुझे यहाँ बुलवा रहा है और यहाँ बता रहा है। I'm not speaking here, but the Spirit of God who through me speak. क्योंकि मेरा काम होता, मैं यहाँ पर ना होता, मैं एसी में बैठकर आराम से एक बिजनेस कर रहा होता। I'm doing the business while sitting in the AC. पर ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे परमेश्वर का काम है जो मेरे से ले रहा है। मैं उसका एक सेवक हूँ, एक नबी हूँ, एक दास हूँ, एक बेटा हूँ, एक नौकर हूँ। But it's not my work, but the God who works through me. I'm His son and a servant. आपको बोलना चाहता हूँ, I want to tell you, ऊपर से आवाज आती है और मुझे वो काम करना पड़ता है। He will lift me voice and did पर work. मेरी इच्छा हो या ना हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वर्गीय पिता की ये इच्छा है, मुझे करना है। But it's not will, it's my will or not, but I have to do मेरी बातों that. को ध्यान से सुनना। जब उसके इनके मन में आया कि हम लोग परमेश्वर की मान रहे थे तो ये आशीष पा रहे थे, जब इन्होंने परमेश्वर की मानना बंद किया तब ये एक गुलामी में चले गए। When they follow the God, they're getting the blessing. But when they not follow it, they not get the आज blessing. अगर आप परमेश्वर में हैं, आप देखो या ना देखो, आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच है। If you are in God, you can see how a shelter is inside एक your छोटी सी home. बात बोलता हूँ। I want to tell you one thing. जब मैं चर्च में जाता था, मेरे पास एक बाइक होता था। When I went to church, I have a bike. मैंने कहा परमेश्वर, इतनी दूरी में चर्च है, सामने ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं And the police were standing in front of और me. रोड वही है और मैं पकड़ा जाऊंगा। And the road was same and I was in crowd. अब क्या करूं मैं? And what was I do? मैं सच कहता हूँ, खुदा की वेदी पर खड़ा हूँ, छोटी छोटी बातों में मैं उसकी महिमा करता हूँ और छोटी छोटी बातें मुझे बहुत कुछ सिखाती है। I'm telling you, I'm standing in the altar of God. इतने समय की बात मुझे नहीं पता, पर मुझे यहाँ पर अल्टर में खड़ा होकर वो याद दिलाता है, कहता बता इनको। It was a long time ago, but I'm standing in the altar. I'm telling मैं you. आपको बोलना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता चला कि मैं 2 किलोमीटर कैसे पार हो गया वहां पर, और मैं आगे जाकर खड़ा होकर देखता हूँ मैं इस जगह पर कैसे पहुंच गया। That I passed it 2 kilometers. पर मैं तो उसी जगह पर प्लानिंग लगा रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा आगे। And I was planned on that same place that I won't want to go. एक बात बोलो, Can I tell you one thing? कईयों को लगे ये पता नहीं क्या है। Some of them thought that what is मैं this? जानता हूँ मेरे परमेश्वर ने उस समय क्या किया था। I know that what was God did in that time. वो जब उसकी हजूरी आपके साथ होती है, When His presence with you, तब आप लगता है कि जो काम आपसे नहीं होता, when you thought the work you cannot do फिर that. एक वचन निकलता है जो बाइबल में लिखा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता And the है। words that the man cannot do, God can do it. उसकी हजूरी आपके साथ है, और आपसे वो काम नहीं हो रहा। His presence with you, but you're not with the work. आपसे नहीं हो रहा, पर उसकी हजूरी है, और उसकी हजूरी है, His presence is here. वो आपको
ना कामयाब नहीं करेगी, कामयाब बना कर आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Then he don't make you unsuccessful, but मैंने he कहा makes you आपकी तारीफ successful in the छोटी name of Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज मैंने इस वीरवार वचन दिया था, कितनों ने सुना था? पवित्र आत्मा की टीचिंग के बारे में बताया था, पवित्र आत्मा कैसे कैसे काम करता है। On previous Thursday, I will teach you how the Holy Spirit आज मैं works. आपको बोलना चाहता हूँ, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, बहुत कुछ है इसमें। There's so many things that I will teach you. नहमीया उसकी 1 की 3 आयत में क्या लिखा है? Nehemiah chapter number 1, verse number 3 लिखा, says, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, they said to me, the people who are left in exile and the वे province, बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं they are getting in a big और problem उनकी निंदा होती है। and they have difficulties. सुनो मेरी बात, वो बंदुआई में पड़े हुए हैं पर उनकी निंदा होती है। निंदा का मतलब है शर्मिंदगी। They are in exile but have a shameness. थोड़ा सा निंदा को हाईलाइट कर लो। निंदा वर्ड में आपको आगे लेकर जाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा। You were the highlight of shame क्योंकि यरूशलेम की शरफना टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। because the wall of Jerusalem was burned out. ये नहमीया को ये बातें पता चली, वो बड़ा चिंतित हुआ। Nehemiah knows that things and he was very anxious. वो हंसा He नहीं। was not smile. देखिया अपने आप ਨੂੰ ज्यादा समझਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। That they are gone to slavery, but I have a God. नहमीया एक राजा के पास था, Nehemiah was with the king. पर जब उसे पता चला, बाइबल बयान कर दिया, वो चिंतित हुआ। But when he knew he get anxiety, उसने अपनी कौम के लिए चिंता जताई। he was anxiety for his cause. नहमीया ने एक काम क्या किया था? वो काम था, वो भागा नहीं, उसने फोन नहीं किया, उसने सिफारिश नहीं डाली, उसने क्या किया? क्योंकि नहमीया के साथ परमेश्वर की हजूरी थी, उस हजूरी ने उसका घुटना प्रार्थना वाले कमरे में टिकाया। The presence of God kneeled down to Nehemiah in front of the God. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करने का स्टाइल क्या होता है? हम घुटने टेकते हैं, ऐसे परमेश्वर से दोनों घुटने टेक कर और प्रार्थना करते हैं। एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या आपके हाथ जुड़े हुए मिलेंगे? You kneel down in front of the God, आप ऐसे मिलेंगे, आपका सर ऐसे होगा। but your head becomes numb. नहमीया के पास परमेश्वर की हजूरी थी, Nehemiah has the presence of God. परमेश्वर की हजूरी थी। He have a presence बड़ा of चिंता God. में आया, उसने कहा, अरे परमेश्वर ये क्या हो गया? He said, God, what is this? अरे लोग जो है वो आज फिर गुलामी में चले गए, People are in the slavery. बीमारियों में चले गए, परेशानियों में चले गए, समस्या में चले They're in गए। the troubles. एक चरवाहा वही होता है, And there is one अगर वो man. परमेश्वर की ओर से हो, वो अपनी भेड़ों की चिंता करता है। If he come from the God, then he was anxious for वो the हाथ shepherd. खड़े करता है, रात दिन तक सोता नहीं है। वो कहता है, परमेश्वर इनको छुड़ा ले। Then he lifted his hand to tether. कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ, छुड़ा ले। He said, I forgive you, leave them. ये देखो, चिंतित होने के बाद लिख लो, एक 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 एक, एक कॉल सुनी उसने, मेरे लोग समस्या में हैं, मेरे लोग परेशानी में हो चुके हैं, कुछ ऐसी समस्या आ गई। आज अगर किसी को समस्या कोई पड़ जाए कि कोई किसी की हेल्प मांगने के लिए करे, तो वो पहले फोन स्विच ऑफ कर देता है। If somebody have a problem, he call to another, then he switch off their phone. वो कहता पड़ी तो पड़ी, हम क्या करें? He said, what we do? हंसने लग जाते हैं, चार तरफ फोन लगाते हैं और कहते हैं अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। And they're laughing to each other. पर नेवर नहमीया के साथ प्रभु की हजूरी थी। But Nehemiah has the आपने presence एक of God. कैरेक्टर देखना है, पवित्र आत्मा का कैरेक्टर क्या है? जिसके पास परमेश्वर की हजूरी होती है, वो बंदा नरम होता है, ना कि गर्म होता है। You can see the character of Holy Spirit. Those who have presence of God, he is getting a numb, but not a hot. जब उसकी हजूरी उसके पास थी, उसने क्या किया? उसने किसी को दोष नहीं लगाया, वो प्रभु की हजूरी में किया। When he have a presence of God, then he not against to each other, but he sit down and लिखा, God पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना। to pray for the forgiveness of sin. नहमीया 1 उसकी 4 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं। Nehemiah 1 from 4 to 6. लिखा, ये बातें सुनते ही वह बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, After listening these things, he will sat down in front of God and pray to God that, "O Lord of God, हे महान और भय योग्य ईश्वर, a great Lord, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। you
you are giving them the Pharaoh to the people who are followed your instructions. कहता कि तू कान लगा और आंखें खोल रख मेरी ओर। You hear the attention of your ears and blind can stir. प्रार्थना करने का स्टाइल देखो क्या है। You can see the style of सुनो prayer. मेरी बात, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। I'll teach you something. You listen me. जितने लोग सोए बोले हालेलुया। Those who are sleeping say hallelujah. वेरी गुड। कुछ समझो, कुछ सीखो, बात कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर चल रही है। You can understand something that what we are सुस्ती called. ना डालो, Don't be lazy. उसका आत्मा यहाँ पर है। Presence is here. वो यहाँ पर कह रहा है कि जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने कहा परमेश्वर जब लोग तेरी सुनते हैं, जब तेरी आज्ञा को मानते हैं, तू अपनी आंखें उनकी ओर रखता है, अपने कान उनकी ओर करता है। You said to God, when people followed you, give your ears तू to मेरी me. ओर अपने कान लगा ले, You give your ears to me. मेरी ओर अपनी आंखें लगा ले। Give your eyes to me. क्योंकि उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था, Because he not do any sin. वो तो लोगों के पापों की माफी मांगने लग गया, He was apologized to the वो तो sins उनके of गुनाहों की people. क्षमा मांगने लग गया, He was apologized वो तो for their परमेश्वर के sins. आगे विलाप करने लग गया, He was mourning in the presence वो of रोने God. लग गया, He was crying प्रार्थना out. करने लग गया, He was praying. फास्टिंग में चला गया। But in the first church, और क्या हुआ? and what did they do? जब वो प्रार्थना कर रहा था, फास्टिंग कर रहा था और परमेश्वर को पुकार रहा था। When he was praying and fasting, called to the God. आज मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, Today I want to tell you one हर thing. एक के अंदर एक प्रार्थना योद्धा छुपा हुआ है। Everyone has a prayer word inside their आप body. निकालो या ना निकालो, ये आपकी इच्छा है। Whether you open or not. क्योंकि पवित्र आत्मा जिनमें होता है वो प्रार्थना करने वाला जन होता है, Because those who have a Holy Spirit, they have a वो prayer person. चिंता करने वाला जन होता है। It's not anxiety person. आज हम अपने परिवारों की चिंता कर सकते हैं, Today we anxiety about our अपने बिजनेस की families. चिंता कर सकते हैं, अपने बच्चों की चिंता कर सकते हैं। Anxiety about children. पर अगर हम सोचे आसपास क्या हो रहा है, हमें कहते हैं चल भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना है। Then we don't care what the other ones do. पर जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है वो ये नहीं सोचता। But those who have Holy Spirit, they not listen to that. आत्मा किसी का पक्षपात नहीं करता, The Holy Spirit not against each other. वो घुटने टेकता और प्रार्थना करता है, परमेश्वर जैसे तूने मुझे बदला है वैसे इन्हें भी बदल दे। He kneel down that you change me, I change them. और परमेश्वर की हुजूरी वहां पर होती है। And the presence of God was there. दाऊद नबी ने एक भविष्यवाणी की थी जो आज भी पूरी हो चुकी है। Prophet David was prophesying that complete दाऊद today. नबी एक आराधक था, एक योद्धा था। David was a worshiper and a prayer warrior. बाइबल बोलती है कि दाऊद नबी भजन संहिता में एक बात लिखता है, वो कहता है कि परमेश्वर पृथ्वी के सारे किनारे आने वाले समय में तेरी महिमा करेंगे। Bible wrote in a psalm that whole people are worshiping you. पृथ्वी के सारे किनारे मतलब दूर दूर के रहने वाले हर एक देश क्या कस्बा क्या विलेज तेरी महिमा करेगा। Every nation and city worshiping you. ये भविष्यवाणी की थी दाऊद नबी ने, It's a prophecy by the और आज पूरी आज ऐसा हो भी रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Successful are also done in the name of Jesus. मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, As your glory is small. ऐसा क्यों है? Why it is? क्योंकि जब परमेश्वर का एक जन प्रार्थना करता है, उपवास करता है, फास्टिंग रखता है, When a person of God do prayer and fasting, वो परमेश्वर उसकी प्रार्थना के ऊपर ध्यान देता है। then God hears his वो कहता है prayer. कोई जिम्मेदार व्यक्ति आया है मेरे पास, He said, a loyal person come to कोई me. जिम्मेदार व्यक्ति मेरे पास आया A है। responsible man come to me. ये एक नबी जिम्मेदार व्यक्ति था, The prophet was a responsible ये man. चिंता करने वाला था लोगों की। कहता कि जो परमेश्वर के घर के फाटक चल गए हैं, ये हो नहीं सकता। अरे लोग हमारे ऊपर ताने दे रहे हैं, कहाँ गया इनका खुदा? अरे लोग गुलामी में फंस गए, बीमारियों में फंस गए। वो बैठकर परमेश्वर की महिमा करने लग गया। They will against him, but he will worshiping the God and pray to him. परमेश्वर तू दया कर सकता है। God, you have mercy upon them. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, God, I pray. उसके प्रार्थना ने, उसकी विलाप ने His prayer and meditation, परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है। and God gives the mercy upon them. वो जो नबी परमेश्वर के सामने क्या बोलता है, What the prophet says in front of the Lord, 1:6 आयत में लिखा है, कहता मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं that the sins that Israel had done in front of मान you, लेता हूँ, और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। we confess our families also do the sin. कहता मैंने मान लिए हैं। We confess. बाइबल कहती है जिसने अपने पाप
मान लिए उसके ऊपर दया की जाएगी। Bible says, who confess their sins. मैंने and कहा mercy जो upon नरम them. होगा उसके ऊपर प्रभु की हजूरी दिखेगी। Those who numb their presence can see the front of अब Lord. हुआ क्या है, नेहमिया ने परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर के सामने रखा। Nehemiah present the word of God. in तीसरा front of पॉइंट them. मैं देता हूँ, नेहमिया ने परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर के सामने रखा। Nehemiah presented the word of God in front of him. प्रार्थना करने वाले एक जन को कुछ समझ होनी चाहिए, कुछ कैसे परमेश्वर से मांगना है, कैसे लेना है। The third person have a wisdom how to call to कुछ prayer. लोग रो रो कर ही बार बार परमेश्वर को इरिटेट करते करते कहते बहुत कुछ मिल जाएगा। Some people cry and irritate the God. अगर and एक want बच्चा है, मैं something. बार बार बोले जाऊं, अरे नन्नू बात सुन, नन्नू बात सुन, नन्नू बात सुन, नन्नू बात सुन, The children listen to me. ये पागल हो गए, बार बार एक ही बात बोली यार, क्या सुनो। Are you fool that I'm what I listen to वो you? खुदा है, वो भी इरिटेट हो जाता है ऐसी बातों से। He's the God. He also get irritated about your things. उसने कहा, जब हम 1:8 में पढ़ते हैं, उसने क्या बोला, प्रार्थना क्या की, परमेश्वर अपने वचन से कभी नहीं हट सकता, ये याद रखें। What he said, God not leave their words. कहता उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, You remember the word what you said to यदि Moses. तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों से तितर बितर करूंगा। If you're unfaithful, then I'll make you shout and आज अगर हम लोग परमेश्वर से के संग विश्वासघात करते हैं तो तितर बितर हुए हैं। if you are unfaithful to the God, then we are much shouter. सुनो, Listen. यशपाल जी इधर आओ, इधर आओ। मानो Thought. किसी ने जो आप अपने कोई मित्र का नाम बता सकते हैं मुझे? हाँ बोले। हीरालाल, इनका मित्र है हीरालाल। हीरालाल ने आपकी अच्छे से बुराई की, आपको पता चल गया, आप क्या कहोगे हीरालाल के बारे में? सच बोलो। छोड़ देंगे। छोड़, ये बंदा छोड़ देगा। ये तो कई बार सोचता है ना बंदा, यार तुम मेरे नाल कीता कोई गल नहीं करांगा भी। आज अगर किसी का कुछ ले जाए, इन्हू तो मैं दादा, इन्हें मेरा आ कीता ना, इन्हू मैं दसांगा। ऐसे ही है, ऐसे है। हाँ? आप अपने से थोड़ा सा विश्वासघात हो जाए तो लाठियां टांगा सोटियां चक लेने आ। If you are unfaithful, then make this take. फोन कर दे उन्हें, फोन दे जरा एक बारी फड़ा दे ना, मैं दसा। You call to other person. ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? But when you do the unfaithful in front of God, then what you ਉਹ do? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਆ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉਧਰ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਟਕਦੇ ਆ ਲੋਕ। He said, you don't follow me, I make you shouter. और ये कहता कि परमेश्वर तूने कहा था, मूसा की व्यवस्था में लिखा था, तूने उसको ये वचन दिया था, अगर ये लोग मेरे से विश्वासघात करेंगे ये तितर बितर हो जाएंगे। The God gives the word to Moses. प्रभु को याद दिला रहा है। He remembered to God. और उसके 9 आयत में लिखा है, 1:9 में कहता, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की शोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिससे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। But when you repent and follow me, I'll make you bigger. 2 वचन बोले। पहला वचन था, हाँ तूने ये कहा था ना कि अगर हम तेरे संग विश्वासघात करें तो तू हमें तितर बितर कर देगा। If you do the unfaithful, then you make shouter to us. ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ We apologize ਕਿਉਂਕਿ that, ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ। because it's a have done. ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਆ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਚਾਹੇ ਚੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਰਸਤੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮਨ ਫਿਰਾ ਲੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਕੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ में।